अगर आप भी अपना आवासीय बनाना चाहते हैं तो क्रोम पे सबसे पहले जाएंगे और RTPS लिखेंगे। ठीक है, फिर RTPS बिहार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पलटू राम को तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे ना, तो आवासीय प्रमाण पत्र आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आवासीय देखिए, अंचल स्तर पर बनाना है तो अंचल स्तर पर क्लिक किए। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक करेंगे, स्त्री हैं तो स्त्री, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अंकज कुमार, यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे उससे मतलब ही नहीं है। इंग्लिश लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हिंदी अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, तो सोचना नहीं है कि क्या स्मॉल लिखे कैपिटल लिखे, बस जो है लिख देंगे। ठीक है, ये अपने आप ले लेता है स्मॉल लेटर। और हिंदी तो लिखने की जरूरत है नहीं, हिंदी अपने आप लिख रहा है, सिर्फ इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर दे दिए, उसके बाद ईमेल दे देते हैं, जो भी आपका ईमेल है। और ये ईमेल लिखिएगा ना, ठीक है, तो इसी पे जब बनेगा ना तो इसी पे चल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं, मतलब स्पेशल डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ राज्य मांग रहा है, तो बिहार है। जिला तो हम पटना में रहते हैं तो पटना में आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप जिस जिला में रहते हैं, मंडल आपका जो है तो मेरा पटना सदर है। ठीक है, तो प्रखंड तो मेरा संपतचक है। तो आपका जो होगा वो सेलेक्ट करना है और क्या। लेकिन जो इसमें जो स्टार है ना उसमें एकदम भरना ही है, जिसमें स्टार नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हैं। देखिए, वार्ड नंबर में स्टार है क्योंकि आवासीय बना रहा है ना, तो डाल दिए। तो स्टार जब ध्यान रखिएगा, जो रेड स्टार है वो आपको देना ही देना है। मोहल्ला देखिए, जो भी है मोहल्ला है वो आपको भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, कभी कभी होता है ना, जैसे मेरा बड़ा अजीब नाम है, खैरा टाली है, तो लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं ना तो नहीं आता है। तो उसके बाद हिंदी पर करेंगे। ठीक है, हिंदी आप कर लेंगे, अब मिलता है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट करते हैं ना तो आ जाता है। देखिए, तो इंग्लिश लिखते हैं ना तो हिंदी आ जाता है, इंग्लिश टू हिंदी। तो खैर टाली। ठीक है, अब देखिए सही हो गया। फिर से इंग्लिश पे आ जाते हैं। ठीक है, वापस कंट्रोल शिफ्ट करके तो हो गया। तो उसके बाद लिख लिया, तो गलती रहेगा तो करना, ऐसे तो इंग्लिश लिखिएगा ना तो आपको आ जाएगा। लेकिन मेरा बड़ा अजीब नाम है ना, ये इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी नहीं आता है, तो इसलिए हिंदी में करना पड़ता है। डाकघर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुधार लिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पोस्ट ऑफिस भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिख रहा है ना, तो ये अपना आप इंटर दबाएगा ना तो हिंदी में हो जाता है। लेकिन ये मिथुन चक नाम गलत है, इंग्लिश लिखते हैं तो हिंदी सही नहीं आता, तो इसको सुधारना पड़ता था। फिर इंग्लिश टू हिंदी होता है ना टाइपिंग वाला, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के, ठीक है, फिर क्या, फिर लिख देंगे चक लिखेंगे तो चक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, चक आ गया। आप देखिए सुधर गया। तो वही आपको करना है। अगर आपका भी एड्रेस थोड़ा अजीब है तो आपको वही करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा लेना है। और इंग्लिश टू हिंदी लिखते हैं ना, इंग्लिश लिखते हैं RAM, तो रा और म लिखा जाता है ना, वही कर लेना। अब यहाँ पर थाना पूछेगा तो थाना जो भी है डाल देना, और क्या। पिन कोड देखिए स्टार है तो पिन कोड आपको डालना ही है। उसके बाद आवेदक का 100 अभिप्रमाणित फोटो बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फोटो पे क्या सिग्नेचर करके है ना अपलोड करना है। ठीक है, फोटो पर सिग्नेचर किया हुआ अपलोड करना है, तो यहाँ पर कर देंगे। तो देखते हैं, कर देते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए नहीं सुधर रहा था ना, तो एड्रेस वही सुधारे थे, तो वही यहाँ पर अब देखिए चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करेंगे जहाँ भी आपका फोटो है, तो फोटो देखिए सिग्नेचर वाला फोटो है ना, सिग्नेचर यहाँ पे। तो सिग्नेचर में सीधा रहना चाहिए, मतलब चेहरा पे नहीं रहना चाहिए। आधार संख्या डाल सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे स्टार नहीं है, नहीं ना स्टार है, तो यहाँ पर आधार नंबर आप नहीं भी डाल सकते हैं, समझे। तो आधार नंबर नहीं भी डाल सकते हैं, तो आपको कहेंगे कि स्टार नहीं है तो आधार नंबर मत डालिए। तो उसके बाद स्थाई बनाना था, स्थाई पे क्लिक किए। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, तो स्कॉलरशिप लिख देंगे। ठीक है, आप फॉर्म भी लिख सकते हैं, FORM। ठीक है, या स्कॉलरशिप स्पेलिंग उतना हार्ड है तो FORM खाली लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर मांग रहा है वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा, तो कैप्चा डाल दिए, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब आधार नंबर डाले थे तो उसको वेरीफाई करेंगे। तो आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है ना उस पर OTP जाएगा। अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो आप आधार नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि उस पर स्टार नहीं ना था तो नहीं दीजिएगा, समझे। तो उसको भरना ही नहीं है।
ठीक है, तो वही बढ़िया रहेगा आपके लिए, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि उस पर स्टार नहीं था। देखिए मेरा था तो दे दिए यहाँ पे, ओके क्लिक किए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हो गया, पूरा भरा गया, तो एक बार चेक कर लें। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक कर दिए तो थोड़ा टाइम लेता, तो फिर यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म भरा गया है ना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो ये पीडीएफ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हो गया। अभी इसी से हम फिर डाउनलोड